आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइम नंबर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है प्राइम नंबर। आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन एक जस्ट क्विक रिकैप कर देते हैं। तो देखिए, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 फैक्टर है। कौन कौन? 1 और वो नंबर अपने आप में इटसेल्फ। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो नंबर है प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो जैसे कि 5 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 5 का फैक्टर आपका 1 हो सकता है, और 5 का फैक्टर आपका 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और फिर उसके बाद देखेंगे तो 5। तो ये जो 5 है इसका हम लोग का 2 फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और 5। ये इसी से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो ये हो गया प्राइम नंबर। और 6 के लिए देखेंगे तो 6 का देखिए 1 होता है, 1 फिर 2 भी होता है कंप्लीटली डिवीजन, फिर 3 भी होता है, फिर 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता, फिर 6 होता है। तो 6 हम लोग का क्या हो गया, नॉन प्राइम नंबर। और याद रखिएगा, हम लोग का 0 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम लोग का सारे के सारे नेचुरल नंबर 2 के बाद से, या 2 के स्टार्टिंग से ही बोल सकते हैं, मतलब 1 के बाद से 2 से सारे के सारे नेचुरल नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा 1 या इटसेल्फ, हम लोग उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। ये तो बच्चों वाला चीज था। अब हम लोग चलते हैं वापस, समझते हैं लॉजिक बिल्डिंग का स्टेप में। तो देखिए, सबसे पहले वही सिंपल बात है कि हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए, किसके लिए, नंबर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड में क्या करना है हम लोग को, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग को ये जो नंबर है इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 1 by 1 डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए आप ये 6 को 1 से डिवाइड किए, फिर आप चेक किए कि ये कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये सारे चीज हम लोग को बिल्ड करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को सारे नंबर से डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए लूप। लूपिंग हम लोग को यहाँ पर हेल्प करेगा। तो ये हो गया लूप का कमाल। अब यहाँ पर बात क्या है कि ये लूप का स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैक्सिमम लोग क्या करेगा, जिसको प्राइम नंबर पता है वो क्या करेगा, ये लूप को 1 से चलाएगा, और लूप को कहां तक चलाएगा, उस नंबर तक। अगर हम लोग 6 का एग्जांपल लेंगे तो लूप हम लोग का 1 से लेकर 6 तक चलेगा। फिर वो क्या करेगा, काउंट करेगा कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। तो कंप्लीटली डिविजिबल के लिए हम लोग का क्या था जावा में ऑपरेटर, वो था हम लोग का मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है कि वो रिमाइंडर, जैसे 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सिंपल। इसको अगर देखेंगे तो 6 को अगर 2 से डिवाइड किया गया तो इसका क्वेश्चन क्या है, 3 है। तो ये कितना नंबर ऑफ टाइम्स में किया, ये आपका किया आपका 3 नंबर ऑफ टाइम्स में, और यहाँ पर आपका आ गया रिमाइंडर 0। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर से तो हम लोग कंप्लीटली डिविजिबल पॉसिबल है कि नहीं हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोग सोचता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक लूप चला देंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। अगर मान लेते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब वो हम लोग को 0 रिटर्न करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मान लेते हैं एक काउंटर नाम का एक ले लेंगे वेरिएबल, और वो काउंटर नाम का वेरिएबल में हम लोग क्या कर देंगे, इसको काउंट करते जाएंगे कितना नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड होता है। तो आप 1 से देखेंगे हो रहा है तो काउंटर का वैल्यू 1 हो गया। फिर आप 2 से देखेंगे तो हो रहा है तो काउंटर का वैल्यू आप 2 भी कर देंगे, मतलब प्लस प्लस करते हुए जा रहे हैं। फिर 3 से देखिएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है तो काउंटर का वैल्यू आपने 3 कर दिया, और 4 से होने रहा, 5 से होने रहा, 6 से हो रहा तो काउंटर का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ पर सिंपल कंडीशन लगा देंगे क्या, कि अगर काउंटर का वैल्यू हम लोग का 2 है तो हम लोग बोल देंगे प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर 1 से और इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा, इसलिए काउंटर का वैल्यू हमेशा हम लोग का 2 ही रहने वाला है। अगर काउंटर का वैल्यू 2 से ज्यादा है तो हम लोग उसको बोल देंगे नॉन प्राइम नंबर। तो ये लॉजिक मतलब सही है, गलत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, कि हम लोग को पता है सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 1 के बाद में आते हैं वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और अपने आप से भी डिवाइड होगा। सेम बात है, अगर हम लोग को ये चीज पता ही है कि ये अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो बिना मतलब कि ये चीज को हम लोग को क्यों लूप में लगाना। तो हम लोग लूप को 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, लूप को हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, और हम लोग कहां तक लूप को चलाएंगे, n-1, मतलब जो भी नंबर होगा नंबर -1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे 6 का, तो लूप चलेगा हम लोग का 2 से लेके कहां तक, 5 तक। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 1 और 6, मतलब 6 का एग्जाम्पल में 1 और 6 को हम लोग कर दिए स्किप। तो अब हम लोग क्या पता चल गया, ये रेंज में क्या क्या नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है। ऑब्वियस सब बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे सिंपल। अगर ये फॉर लूप में कोई भी नंबर आपका ये 6 को कंप्लीटली डिविजिबल कर दे रहा है, तो क्या होगा, वो आपका एक मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा मोर देन 2, क्योंकि 1 और 6 तो था ही, मतलब 1 और इटसेल्फ था ही, जो हम लोग स्किप कर दिए। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, उसके 1 के बाद से और नंबर के पहले से अगर कोई भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है 6 को, एग्जांपल के तौर में कोई भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो हम लोग को क्या पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पर एक और फैक्टर मिल गया है अदर देन इटसेल्फ और 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देंगे डायरेक्टली, और यहाँ पर लगा देंगे वो जो भी मॉडुलस का चलेगा। अगर ये मॉडुलस क्या करता है, इक्वल टू 0 हो गया, तो हम लोग को पता चल गया क्या, कि ये हम लोग का ये आपका नॉन प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लूप को उसी से में ब्रेक कर देंगे, लूप को आगे बढ़ाना ही नहीं है। हम लोग को पता चल गया कोई भी
रेंज में किसी से भी डिवाइड कर दिया पहला फर्स्ट टाइम तो हम लोग पता चल गया वो मोर देन 2 फैक्टर है। लूप को उसी समय आप क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए, और लूप को ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर एक फ्लैग ले लीजिए। जरूरी नहीं है लेकिन आप लेना चाहे तो वेल एंड गुड, फ्लैग में लीजिए, इनिशियल वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, और ब्रेक करने से पहले क्या कीजिएगा, आप फ्लैग को 1 2 3 को जो करना कर दीजिएगा। और लास्ट में एक इफ कंडीशन रहेगा क्या, कि अगर फ्लैग का वैल्यू 0 है, फ्लैग का वैल्यू 0 कब रहेगा, जब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको कि ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। अगर ये फ्लैग का वैल्यू अपडेट हो गया, अपडेट कब होगा, जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये जब मॉडुलस रिटर्न करेगा 0 0 इक्वल टू 0, जो हम लोग समझेंगे अभी लॉजिक में, तो ये हम लोग का फ्लैग का वैल्यू अपडेट कर देंगे। अगर फ्लैग का वैल्यू चेंज होता है तो नॉन प्राइम नंबर, अगर फ्लैग का वैल्यू चेंज नहीं होता है तो प्राइम नंबर। तो जल्दी से इसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं और इसको यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए एक वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इंट नम इक्वल टू, अभी के लिए मैं यहाँ पर हार्ड कोड करता हूँ 5 को करता हूँ। चलिए 5 को देखते हैं। फिर साथ में हम लोग को चाहिए था फ्लैग, तो फ्लैग में इनिशियल वैल्यू हम लोग फिलहाल के लिए 0 रख दी है। तो आपको जो रखना रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्राइटेरिया। फिर उसके बाद क्या था, हम लोग को याद है कि कोई भी नंबर 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अगर 0 1 है तो वो क्या होगा हम लोग का नॉन प्राइम नंबर। तो उसके लिए डायरेक्ट कंडीशन हम लोग लगा देते हैं, मतलब उसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या कीजिए, सीधे नम इक्वल टू 0, और ऑपरेटर ऐसा होता है जो हम लोग पढ़े हुए हैं, नम इक्वल टू 1। अगर ऐसा बात है कि नम 0 है और 1 है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप कर दीजिए, आप अपना कर दीजिए फ्लैग इक्वल टू 1, डायरेक्टली कर दीजिए, डायरेक्टली यहाँ पर कर दीजिए फ्लैग इक्वल टू 1। और फ्लैग, अगर हम लोग फ्लैग को अपडेट कर रहे हैं तो बाद में एक इफ कंडीशन होगा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी से मैं न्यू स्क्रीन करता हूँ। यहाँ पर एक इफ कंडीशन होगा कि अगर हम लोग फ्लैग को अपडेट नहीं करते तो इनिशियल वैल्यू 0 था, अगर फ्लैग इक्वल टू 0 ही रहता है तो हम लोग मान के चलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या, ये नंबर हम लोग का हो जाएगा प्राइम नंबर। अगर फ्लैग का वैल्यू 0 नहीं रहता, अगर हम लोग फ्लैग का वैल्यू अपडेट कर देते हैं बीच में, तो हम लोग मान लेंगे एल्स में इसको क्या, कि ये हम लोग का हो जाएगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हम लोग कह देंगे आपका नॉन प्राइम नंबर। तो ये हम लोग का सिंपल ये लॉजिक लग गया है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। ये हो गया आपका प्राइम और नॉन प्राइम का। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग का मेन लॉजिक बाकी है। तो यहाँ पर तो ये हो गया, अगर 0 1 है तो हम लोग डायरेक्टली बाईपास कर दिए, और ये क्या करेगा, यहाँ पर फ्लैग का वैल्यू 1 अपडेट कर देगा, उसके बाद ये वापस चल जाएगा इफ, ये वाला जो इफ कंडीशन है इसके पास। अगर ये 0 और 1 नहीं है, 0 और 1 नहीं है तो फिर वहां पर जाएगा एल्स के पास, और एल्स में हम लोग का मेन लॉजिक वो जो लूपिंग का था, मॉडुलस का था, यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पर करेंगे आपका लूप चलाएंगे। सबसे पहले लूप कहाँ से चलेगा, हम लोग को पता है लूप चलने वाला है हम लोगों का 2 से, क्योंकि हम लोग 1 से नहीं चेक करेंगे, हम लोग को पता है कि 1 से तो डिविजिबल सब होगा ही, जो भी इस एल्स के अंदर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 1 बाईपास हो जाएगा। देखिए नेगेटिव नंबर को हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं, आप लोग का टास्क है नेगेटिव नंबर को भी यहाँ पर हैंडल कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर वापस आते हैं, हम लोग i इक्वल टू 2 कर दिए, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं i लेस देन, अब कब तक चलेगा n -1, मतलब जो भी नंबर होगा -1, तो लेस देन इक्वल टू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को करना होगा num -1। अगर आप लेस देन इक्वल टू नहीं करते हैं, सिर्फ लेस देन करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर num से भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया आपका ऐसा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका सिंपल i प्लस प्लस कर देता हूँ, और ये लूप हम लोग का चलते रहेगा। और इसके अंदर में एक इफ कंडीशन था। इफ कंडीशन क्या था, अगर कोई भी नंबर इस रेंज में इस नंबर को, मतलब कोई भी i का वैल्यू इस पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता, कैसे हो पता चलेगा, ये मॉडुलस इक्वल टू 0 कंप्लीटली डिवाइड होगा तो हम लोग रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से फ्लैग को अपडेट कर दिए। जैसे यहाँ पर नॉन प्राइम के लिए हम लोग फ्लैग को अपडेट किए थे, फिर से यहाँ पर नॉन प्राइम के लिए फ्लैग को अपडेट कर दिए, और साथ में ही ये लूप को ब्रेक कर दिए, क्योंकि हम लोग को पता चल गया इसका मोर देन 2 फैक्टर है और हम लोग को आगे लूप चलाना ही नहीं है। और ये फाइनली हम लोग का हो गया क्लोज। तो ये हो गया हम लोग का लॉजिक बनके तैयार। लेकिन ये लॉजिक परफेक्ट है, लेकिन इससे भी ऑप्टिमाइज लॉजिक है जो हम लोग अभी जस्ट नेक्स्ट देखेंगे थोड़े देरी के बाद। लेकिन आप चलिए सबसे पहले इसको ड्राई रन करते हैं। जब भी जेवीएम इस लाइन पे आएगा तो क्या होगा, हम लोग का ये नम नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा और इसमें हम लोग का 5 को स्टोर कर देगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं फ्लैग का वैल्यू हो गया 0, तो ये नॉर्मल कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेगा, इफ कंडीशन में जाएगा, चेक करेगा क्या आपका ये जो नम है, मतलब 5 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, और है तो और के लिए और भी आगे जाएगा। फिर चेक करेगा 0 इक्वल, सॉरी नम में क्या 5 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या करेगा आपका एल्स में चला जाएगा। तो ये आपका कहाँ चला गया, एल्स में। अब एल्स में क्या हुआ देखिए, यहाँ पर आपका फॉर इंट i इक्वल टू 2, मतलब अब यहाँ पर आपका एक i नाम का वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया और उसमें 2 को स्टोर कर दिया गया। एज सिंपल, राइट। अब इसमें क्या हुआ देखिए, i लेस देन नम, i में क्या 2, तो 2 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू।
तो ट्रू हो गया तो इफ के अंदर मतलब सॉरी फॉर लूप के बॉडी में चला जाएगा, मतलब फॉर लूप का जो ब्लॉक है उसका बॉडी में चला गया, फिर से इसको एक इफ कंडीशन मिल गया। अब यहाँ पर चेक करेगा नम मॉडुलस आई, नम में क्या देखिए 5 है, तो 5 मॉडुलस आई में क्या है हम लोग का देखिए 2 है, इक्वल टू 0 है क्या, 5 मॉडुलस क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा। जल्दी से मैं एक बार और कर देता हूँ 2 5, तो ये जो 5 है आपका ये जा रहा है 5 आपका जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पर हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये 5 मॉडुलस 2 क्या कर दे रहा है 1 रिटर्न कर रहा है, तो 1 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो इफ के अंदर में आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है फॉर के बॉडी में, तो ये यहाँ पर अब ये यहाँ पर इफ के अंदर में ना जाके फिर कहाँ चल जाएगा आपका आई प्लस प्लस में चल जाएगा और यहाँ पर क्या कर देगा 2 को कर देगा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से लूप चेक करेगा 3 लेस देन 5, तो ये कंडीशन फिर से सही हो गया, फिर से ये अंदर में जाएगा। अब क्या चेक करेगा नम मॉडुलस आई, नम में क्या देखिए 5 है, तो 5 मॉडुलस 3, मतलब ये 1 बाय 1 सबसे चेक कर रहा है कि कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 5 मॉडुलस 3 को अगर देखेंगे तो इसका फिर से क्या आ जा रहा है, इसका रिमाइंडर फिर से अगर देखेंगे तो 2 आ जा रहा है, राइट, इसका रिमाइंडर आ जा रहा है 2, तो ये रिमाइंडर क्या हो गया हम लोग का 2 हो गया, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर में ना जाएगा, फिर वापस जाएगा अपडेट के पास, तो आई का वैल्यू होगा आपका 4, तो 4 के लिए क्या होगा कंडीशन ये ट्रू हो जाएगा, 4 लेस देन 5 ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद नम मॉडुलस आई मतलब 5 मॉडुलस 4, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, फिर से इफ के अंदर में नहीं जाएगा और उसके बाद वापस जाएगा अपडेट के पास और यहाँ पर आई का वैल्यू कर देगा 5। अब यहाँ पर देखने वाली बात है क्या, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आई का वैल्यू हो गया 5, यहाँ पर ध्यान से देखिए आई का वैल्यू हो गया 5 और यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेगा आई का वैल्यू है 5 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, 5 से कम नहीं है, 5 से इक्वल है, राइट, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, ये फॉर लूप के बाहर में आ गया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है फ्लैग का वैल्यू क्या रह गया 0 ही रह गया, राइट, क्योंकि बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं आया जो 5 कंप्लीटली डिवाइड कर सके, तो इसीलिए फ्लैग का वैल्यू 0 रह गया। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो देखिए अगर फ्लैग का वैल्यू 0 है तो ये क्या करेगा प्राइम नंबर, अगर फ्लैग का वैल्यू 0 नहीं है तो नॉन प्राइम नंबर, तो हम लोग नॉन प्राइम के लिए क्या करते हैं, अब इसको कर देते हैं आपका चलिए 6 कर देते हैं, नम का वैल्यू 6 कर देते हैं और जल्दी से मैं ये सारे के सारे चेंज को अनडू कर देता हूँ जिससे आप लोगों का यहाँ पर समझना और भी क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर सारे के सारे चेंज को अनडू कर दिया। देखिए यहाँ पर अब हम लोग 5 को हटा देते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, सबसे पहला सिनेरियो में 0 ही ले लेते हैं। 0 के लिए क्या हो जाएगा देखिए ये पहला इफ कंडीशन मैच कर जाएगा, 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फ्लैग का वैल्यू 1 कर देगा, वापस ये इफ कंडीशन में जाएगा, फ्लैग का वैल्यू देखिए 0, यहाँ पर 1 इक्वल टू 0 कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो ये एल्स में जाकर नॉन प्राइम प्रिंट कर देगा, तो ये हो गया 0 सेम 1 के लिए भी। अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में अभी मैं क्या करता हूँ आपका ले लेता हूँ, मैं अभी के लिए 9 ले लेता हूँ, चलिए तो 9 हम लोग का नॉन प्राइम नंबर, राइट, नॉन प्राइम नंबर है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वापस ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा आपका इफ कंडीशन में चेक करेगा क्या 9 इक्वल टू 0, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका एल्स के पास, और एल्स के पास में फिर से आई का एक वेरिएबल का डेफिनेशन का यहाँ पर डिफाइन करेगा और इसमें यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 2 को रख देगा। फिर क्या होगा वही चलेगा लॉजिक कि क्या आपका आई में क्या है 2 है, 2 लेस देन नंबर में क्या देखिए 9 है, तो 2 लेस देन 9 क्या ये पॉसिबल है, जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो ये फॉर लूप का बॉडी में चला गया और फिर इसके अंदर में इफ कंडीशन मिल गया, तो इफ कंडीशन में क्या कर रहा है देखिए नम मॉडुलस आई, नम में क्या है 9, मॉडुलस आई में क्या है 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 0, क्या ये सही है, ये कंडीशन गलत है, तो इफ के अंदर में ना जाएगा, ये सीधे चला जाएगा फिर से अपडेट के पास, अपडेट के पास जाने के बाद ये क्या कर देगा देखिए यहाँ पर 2 को कर देगा 3 और यहाँ पर क्या होगा फिर से कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन 9 कंडीशन हो गया ट्रू, फिर से ये जाएगा फॉर लूप का बॉडी के अंदर में कंडीशन ट्रू हो गया, फिर इफ को जाएगा, इसको मिलेगा इफ का स्टेटमेंट, तो इफ को करेगा एग्जीक्यूट, इफ में क्या है 9 मॉडुलस यहाँ पर है आपका 3, आई का वैल्यू हम लोग क्या है देखिए 3 है, 9 मॉडुलस 3, तो 9 मॉडुलस 3 में क्या होता है, हाँ इसका ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग को क्या मिल जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया ट्रू, अगर ये यहाँ पर ट्रू हो गया तो इफ के अंदर में चला जाएगा, इफ का जो अंदर का बॉडी उसके अंदर में चला जाएगा और फ्लैग का वैल्यू देखिए क्या कर दिया, यहाँ पर सिंगल इक्वल टू होगा, डबल इक्वल टू नहीं होगा, हम लोग असाइन कर रहे हैं वैल्यू ना कि कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्लैग इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो अब ये 0 से कर दिया गया 1 और इसके बाद क्या हो गया ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया मतलब ये लूप तो जाने का जा सकता था आपका 8 तक, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नम है 9, तो ये नम से 1 माइनस तक जाएगा, लेकिन हम लोगों ने लूप को ब्रेक कर दिया, इसलिए अब ये डायरेक्टली लूप से बाहर निकल जाएगा, आगे कोई भी काम को परफॉर्म नहीं करेगा। और यहाँ पर सिंपल अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, यहाँ पर फ्लैग का वैल्यू देखिए क्या था 1 था, यहाँ पर 1 हो गया था नहीं मतलब है, अब यहाँ पर चेक करेगा 1 इक्वल टू 0, फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका एल्स में जाएगा और यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देगा आपका नॉन प्राइम नंबर। तो जो भी प्रवचन अभी तक हम लोग किए हैं प्रैक्टिस
चलिए उसको कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं जाता हूँ इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए फाइल बना के रख दी है, इसको जल्दी से जूम कर देते हैं। अब इतना तो खैर आराम से दिख जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए सिंपल है, हम लोग का क्या क्या रहेगा, हम लोग का सबसे पहले आपका एक इंट वेरिएबल, एक इंट नम ले लेते हैं, और नम में क्या करते हैं इक्वल टू हम लोग करते हैं अभी के लिए 5। और इसके बाद हम लोग को एक फ्लैग भी चाहिए था, फ्लैग का काम क्या है हम लोग को पता चल गया है, फ्लैग इक्वल टू 0। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए एक इफ कंडीशन, वो बाय डिफॉल्ट 0 और उसको चेक करने के लिए चाहिए। तो नम इक्वल टू 0 और हम लोग अगर मान लेते हैं और ऑपरेटर खोजिए आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका मान लेते हैं नम इक्वल टू 1। अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, फ्लैग का वैल्यू कर देंगे आपका फ्लैग इक्वल टू कर देंगे 1। तो ये आप फ्लैग को कर देगा 1 और ये अंदर नहीं जाएगा। और हम लोग बाहर में एक इफ कंडीशन रखे होंगे क्या, कि अगर फ्लैग का वैल्यू अपडेट नहीं हुआ होगा, इक्वल टू 0 ही हुआ होगा, तो हम लोग इसको कर देंगे आपका प्राइम नंबर, नहीं तो हम लोग इसको कर देंगे आपका नॉन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जल्दी से मैं system.out.println कर देता हूँ, कंट्रोल स्पेस यहाँ पर एंटर, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे प्राइम नंबर मैंने कर दिया। और ये नंबर को हम लोग आगे कॉन्कैट भी करवा देते हैं। यहाँ पर नंबर का वैल्यू हम लोग का था NUM, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हम लोग दे दिए यहाँ पर स्पेस। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अगर ये मान लेते हैं 0 नहीं रहा, फ्लैग का वैल्यू अपडेट हो गया होगा बीच में, तो हम लोग का क्या था कंडीशन कि हम लोग उसको बोलेंगे आपका नॉन प्राइम नंबर। तो नॉन प्राइम नंबर के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल नॉन प्राइम नंबर लगा दिया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब हम लोग का कंडीशन चेक करना है मोर देन 1 के लिए, मतलब 2 से लेके सारे नंबर के लिए। तो यहाँ पर एल्स में जाएगा, एल्स में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का एक फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप कहाँ से शुरू होगा आप लोगों को पता है, फॉर लूप 2 से शुरू होने वाला है। और फॉर लूप कब तक चलेगा, फॉर लूप हम लोग का चलने वाला है लेस देन नंबर तक, मतलब NUM तक चलने वाला है। अगर इक्वल टू लगा रहे हैं लेस देन इक्वल टू, तो आपको NUM-1 करना होगा, एक कम तक चलाना होगा। और I++ कर देंगे यहाँ पर सिंपल। फिर फॉर लूप के अंदर में क्या करेगा, वो हर एक बार डिवाइड करेगा किसको, नंबर को I से, और चेक करेगा वो क्या कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं होता। उसके लिए हम लोग का था मॉडुलस ऑपरेटर, नंबर मॉडुलस I इक्वल टू 0। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग का वैल्यू अपडेट कर देंगे। ये बस ट्रैकिंग पर्पस के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लिए, जरूरी नहीं है, आप लोग बिना इसका भी कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर लूप को कर देंगे ब्रेक, और अगर फ्लैग का वैल्यू अपडेट हो गया तो हम लोग क्या पता चल गया, ये नंबर हम लोग का है नॉन प्राइम नंबर। अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो जल्दी से मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ, लेकिन रन करने से पहले मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, हम लोग कंसोल में आउटपुट देख पाएंगे। तो देखिए 5 प्राइम नंबर है, और यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूं 6, तो 6 हम लोग का आना चाहिए आपका नॉन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखिए 6 आपका आ जाएगा नॉन प्राइम नंबर। लेकिन अब यहाँ पर मैं बार बार वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं सब कुछ क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर लिख दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग को प्रैक्टिकली ऐसे नहीं करना है, आप लोग को रियल लाइफ में क्या करना होगा, आपको एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा हर एक चीज के लिए। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं मेन मेथड के अंदर में अगर बना रहा हूँ, तो आप उसको मेथड के अंदर में डायरेक्टली रख सकते हैं। देखिए कैसे करना है, सिंपल हम लोग अभी के लिए क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और ये मेथड का नाम हम लोग रख देते हैं आपका प्राइम। और यहाँ पर ये हो गया मेथड का नेम। और ये जो प्राइम मेथड होगा ये एक नंबर एक्सेप्ट करता होगा, इंटीजर नंबर एक्सेप्ट करता होगा। इसके लिए हम लोग कर देते हैं इंट NUM। ऐसा मैंने कुछ कर दिया। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटीजर नंबर एक्सेप्ट करवाएंगे, और ये रहा हम लोग का मेथड का बॉडी स्टार्टिंग, मेथड क्लोजिंग। और इसको हम लोग स्टैटिक मेथड बना देते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, स्टैटिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये प्राइम को देखिए ये क्या बोल रहा है कि रिटर्न ये, हाँ ठीक है वो मैनेज हो जाएगा, हम लोग बाद में देखेंगे जो भी एरर आ रहा है। और इसको यहाँ पर कीजिए सीधे का सीधे कॉपी, यहाँ पर मैंने कर दिया कंट्रोल X, और इसको यहाँ पर कर दीजिए आप पेस्ट। तो ये हो गया आपका काम तमाम। और यहाँ पर ये नंबर को आप ऐसा मत कीजिए, ये नंबर को यहाँ पर हटा दीजिए। क्यों हटा दिए मैंने, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर हम लोग जो पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन किए हैं इस पर्टिकुलर प्राइम मेथड के लिए, तो यहाँ पर ये मैनेज कर दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि वॉइड यहाँ से हटा के हम लोग को करना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अब एरर चला जाना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर बिफोर रहता है। तो यहाँ पर ये नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं अभी के लिए कोलैप्स कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्राइम को कॉल करूंगा, और यहाँ पर हम लोग एक नंबर पास कर देंगे, जैसे कि 0 पास कर देते हैं, और साथ में ही हम लोग 1 पास कर देते हैं प्राइम, और हम लोग आपका पास कर देते हैं 1। तो अब इससे देखिए मेथड बनाने से कितना फायदा हो गया, हम लोग बार बार मैनुअली चेंज कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे कॉल कर रहे हैं। तो और इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपका 4, और इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपका 99। मैंने कुछ भी ऐसा ऐसा कर दिया, और एक हम लोग ले लेते हैं 53। तो प्राइम 53। अगर हम लोग सिंपल इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए ये क्या क्या आउटपुट दे देगा। जल्दी से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर ऐसा, और इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ रन। इसमें हम लोग को कोई भी ड्राई रन करने का जरूरत अब नहीं है।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आउटपुट लेके आ गया। इसको मैं ऊपर करता हूँ तो देखिए ये क्या किया, 0 हम लोग का नॉन प्राइम नंबर है, जी हाँ बिल्कुल सही है, मेथड कॉलिंग हुआ 0 के साथ, फिर 1 के साथ कॉल हुआ, 1 भी नॉन प्राइम नंबर बिल्कुल सही है, 4 भी हम लोग का नॉन प्राइम नंबर है बिल्कुल सही है, फिर 99 भी हम लोग का नॉन प्राइम नंबर है बिल्कुल सही है, 53 भी हम लोग का प्राइम नंबर है, ये हो गया। सिंपल मेथड कॉलिंग में एक बार में हम लोग काम हो गया। ये था आप लोगों का सिंपल प्राइम नंबर का कोडिंग। लेकिन आपको याद होगा तो मैंने क्या आप लोगों को कहा था, ये जो लॉजिक है ये परफेक्ट तो है लेकिन इसमें और भी इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट क्यों, देखिए वापस चलते हैं टीचिंग पैनल में। अब यहाँ पर हम लोग को दिक्कत क्या आ गया, तो देखिए दिक्कत क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक जल्दी से न्यू स्क्रीन बना दूं, यहाँ पर देखिए हम लोग का जो लूप था, लूप कैसे चल रहा था हम लोग अगर एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 53 को, तो 53 का केस में क्या हो रहा था कि हम लोग का लूप चल रहा था 2 से लेके कहां तक, 52 तक चल रहा था, राइट, एक कम तक चल रहा था। अगर प्राइम नंबर में देखिए अगर इवन नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लूप हमेशा ये 2 क्या करेगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और वहां पर हम लोग का लूप ब्रेक कर जाएगा। इवन नंबर के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन ऑड नंबर में देखिए बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है। दिक्कत क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए ये 53 है तो 53 क्या हम लोग को पता है प्राइम नंबर है, तो क्या करेगा, लूप को तो पता नहीं है, लूप क्या करेगा 1 बाय 1 चलेगा, 2 से करेगा डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा, 5 से करेगा, 6 7 8 9 10, ये कब तक करेगा, ये लास्ट तक जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है, राइट। अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है तो लूप आपका चल जाएगा पूरा लास्ट एंडिंग तक। और ये हम लोग का वर्स्ट कंडीशन आ गया, ये हम लोग का लॉजिक का वर्स्ट सिनेरियो है, बैड सिनेरियो है कि अगर प्राइम नंबर निकलता है तो लूप कंप्लीट रन हो जाएगा, लूप हम लोग का कंप्लीट रन हो जाएगा लास्ट तक। वो जो वर्स्ट, देखिए ये सिनेरियो गलत नहीं है, सही भी नहीं है, लेकिन अगर ये सिनेरियो से भी अच्छा कोई सिनेरियो हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। तो ये लूप हो गया आपका 52 तक। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्राइम नंबर है 1 1 1 1 1 1 1 कुछ ऐसा मान लीजिए, अब इसमें आप इमेजिन कीजिए लूप कितना चलेगा, लूप आपका 2 से लेके पूरा यहाँ इसको -1 कर देंगे तो आपका 1 1 1 1 1 1 1 0 शायद यहाँ तक चलेगा, यहीं तक चलना चाहिए। तो ये बिना मतलब का ये चल रहा है, ठीक है, मतलब बिना मतलब का बात नहीं है। अगर इसके अल्टरनेटिव कुछ नहीं है तब यही हम लोग का फाइनल ऑप्शन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका अल्टरनेटिव है। अब यहाँ पर हम लोग को गौर से ध्यान से देखना है, क्या देखना, देखिए अब हम लोग यहाँ पर सोचेंगे, यहाँ पर आपका लॉजिकल माइंड आएगा। अब यहाँ पर पिक्चर में देखिए आपको कैसे सोचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी नंबर को चेक करने के लिए प्राइम है कि नहीं है, हम लोग 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और n-1 तक चल रहे हैं। क्या इस रेंज में 2 से लेके n-1 तक, एग्जाम्पल के लिए 53 में मान के चलते हैं, क्या इस रेंज में प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा नंबर हो जो ये बता दे कि अगर आपको कोई कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर इसके बीच में मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलने वाला है। वही डायलॉग है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अगर होना था जो यहाँ पर हो गया, मतलब अगर कंप्लीटली तुमको डिवाइड होना था तो यहाँ तक तुम हो जाओगे, अगर यहाँ तक तुम नहीं हो पाए तो आगे तुम घंटा होने वाले हो, चाहे वो कुछ भी कर लो। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग डिवीजन का नॉर्मल सा फैक्टर समझ लेते हैं। देखिए कि अब हम लोग यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये 53 है तो इसका 2 क्वोशेंट आ रहा है, अभी के लिए मान लीजिए एक आ रहा है आपका 1 और दूसरा आ रहा है आपका 53। तो क्वोशेंट 1 कब आ जाएगा, जब हम लोग 53 को 53 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 1 आ जाएगा, और 53 कब आएगा, जब हम लोग इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 53 क्वोशेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा, हम लोग क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट मिनिमम क्वोशेंट मतलब 2, ये 2 पे जाए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 2 कब आ सकता है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए वो 2 पे क्यों गए, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को प्राइम नंबर खोजना है तो कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए, और मिनिमम को तो हम लोग स्किप कर दे रहे हैं 1 को, तो नेक्स्ट मिनिमम क्या था 2 था, तो हम लोग 1 को स्किप कर दे रहे हैं, 53 को स्किप कर दे रहे हैं। हम लोग का लूप ही ऐसा चल रहा है। अगर हम लोग का लूप ऐसा चल रहा है कि 1 और 53 को स्किप कर दे रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि हम लोग का लॉजिक जो है 2 क्वोशेंट तक ही चले। 2 क्वोशेंट चले का कहने का मतलब क्या, देखिए सिंपल देखिए हम लोग का क्वोशेंट 2 कब आ सकता है। अगर आप 40 का एग्जाम्पल में लेते हैं तो 40 का क्वोशेंट 2 कब आ सकता है, जब हम लोग इसको 20 से डिवाइड करेंगे, राइट, 21 टाइम्स में, 22 टाइम्स में, तो ये क्वोशेंट क्या हो गया हम लोग का 2 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर नंबर 40 है तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं 40/2, तो यही हो रहा है 20, राइट, यही हो रहा है 20। तो हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर नंबर n है तो हम लोग क्या एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि अगर हम लोग नंबर को n/2 करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा क्वोशेंट, हम लोग को क्वोशेंट 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपको अभी भी डाउट है ध्यान से देखिए, अगर 40 को हम लोग मान लीजिए 30 से कर रहे हैं डिवाइड तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 को 3 से कीजिए, यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ 3 4, तो ये जाएगा आपका 1 में 3 टाइम्स में, यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 3 टाइम्स में आ जाएगा 9।
तो ये क्वोशेंट क्या हो गया हम लोग का 1.3। मतलब इसके हाफ के बाद में अगर हम लोग 20 के बाद में कोई भी नंबर लेंगे तो इसका जो क्वोशेंट आएगा क्या आएगा आपका, इन बिटवीन 1 एंड 2 आएगा, इन बिटवीन 1 एंड 2 आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर 40 के बाद 21 को भी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 21 को भी लेंगे तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से मैं कर देता हूँ 40, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा 21 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या बचेगा, यहाँ पर हम लोग का आपका 19 बच जाएगा। तो 19 यहाँ पर हम लोग का रिमेनिंग हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद जो भी ये जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, जो भी होगा। मतलब यहाँ पर जो भी होगा आपका हाफ के बाद ये आपका क्वोशेंट रिटर्न करेगा बिटवीन 1 एंड 2। लेकिन हम लोग का लिमिट क्या था, 2 था, राइट। 2 क्यों लिमिट था हम लोग का, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को प्राइम नंबर खोजना है तो कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए, और मिनिमम को तो हम लोग स्किप कर दे रहे हैं 1 को। तो नेक्स्ट मिनिमम क्या था, 2 था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लूप पूरा नहीं चलाएंगे, हम लोग लूप क्या कर रहे हैं, इसको यहां तक नहीं चलाएंगे, हम लोग लूप इसको सिर्फ n/2 तक चलाएंगे। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, 2 से लेके n-1, अगर 53 है तो लूप हम लोग का चल रहा था 53-1 तक, 52 तक। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, n/2 तक ही लूप चलाएंगे। क्यों, ऑब्वियस सा बात है, n/2 के बाद कुछ भी आएगा तो ऑब्वियस सा बात है, जो 40 के एग्जांपल में हम लोग देखें कि अगर बाई 2 मतलब अगर ये 40 को मान के चलते हैं, इसके बाद कुछ भी आएगा तो इसका जो आपका क्वोशेंट आने वाला है वो हमेशा लेस देन 2 रहेगा। और लेस देन 2 को हम लोग को तो चेक भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का मिनिमम ही 2 चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर ये किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल यहाँ पर हो पाया तो सही बात है, हो जाएगा बाई 2 तक में। अगर ये बाई 2 तक में डिवीजन कंप्लीटली नहीं हो पाया तो आगे भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आगे होना भी रहा तो हम लोग को जो क्वोशेंट मिलेगा वो 1 से और 2 के बीच में मिलेगा, जो हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे, ये वापस इक्लिप्स में जाते हैं। यहाँ पर जो हम लोग लॉजिक बनाए थे, इसको मैं जल्दी से एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लॉजिक बनाए थे नम तक के लिए, ये गलत लॉजिक है, गलत नहीं बोल सकते, मतलब ऑप्टिमाइज्ड लॉजिक नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पर नम डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ क्या लेस देन आएगा, नहीं, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, हम लोग को उसके हाफ तक चलना है, हम लोग को उसके हाफ तक चलना है। हो सकता है कि उसका हाफ में वो डिविजिबल हो जाए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, लेकिन हम लोग को कहाँ तक चलना है, उसके हाफ तक में चलना है। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल। अगर मैं इसको रन करूंगा, देखिए हम लोग का आउटपुट सेम आएगा, लेकिन अब हम लोग का आउटपुट क्या हुआ, ऑप्टिमाइज्ड हो गया। देखिए बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है, कोई भी नंबर को ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ कर देता हूँ, देखिए अब ये केस में क्या होगा, देखिए ये अगर मैं 1-1-1 कर देता हूँ, ये कंडीशन देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग का आउटपुट जो है ये देखिए लंबा अभी रन होगा, और हम लोग का जो भी आउटपुट होगा यहाँ पर ये आपका आ गया नॉन प्राइम नंबर। देखिए 1-1 हो गया नॉन प्राइम नंबर। तो ये आपका था वर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर अगर हम लोग n/2 नहीं करते तो ये कहाँ तक लूप चलता, आपका पूरा चलता। देखें अगर मैं, तो यहाँ पर आप समझ गए कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपका n/2 तक चला देंगे, और n/2 चलाने से बस क्या हुआ, हम लोग का ये जो नंबर ऑफ स्टेप था, ये हम लोग का ये जो n/2 तक के जो बिना मतलब का लूप चल रहा था, ये अब हम लोग का काम हो गया खत्म। अब हम लोग का लूप यहाँ तक चलाना ही नहीं है, हम लोग का लूप चलेगा 2 से लेके n/2, और जो भी इस रेंज में अगर डिविजिबल होता है कंप्लीटली तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।